से होती है, लेकिन एक वाहिद बीवी होती है जिसे पता होता है कि कौन सी नस कब और किस वक्त दबानी। अरे नबील, ये अकेले बैठे क्या बड़बड़ा रहे हो? महमूद साहब, खूबसूरत फिर नाराज होकर चली गई अपने पापा के पास। अरे तू इसमें परेशानी की क्या बात है नबील? अरे तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए, तुम्हारी आजादी का दिन है। खा खुशियां मनाऊं? पापा को नहीं जानते आप? बड़े मुंह वाले पापा जी फौरन वापस भेजेंगे उसे। वो क्यों भाई? ओ भाई, पापा अपनी रोमांटिक लाइफ में कबाब में हड्डी बर्दाश्त करेंगे? कभी भी नहीं। और अगर वापस ना भेजा तो ना है भाई, मैं दूसरी कर लूंगा। समझती क्या है अपने आप को? खूबसूरत क्या वो अकेली है? दुनिया में और कोई खूबसूरत नहीं? अरे वो खूबसूरत के साथ साथ कमाऊ पूत भी है नबील। नबील, अगर खूबसूरत वापस ना आई तो उसके पापा खर्चा बंद कर देंगे हमारा। अरे इस घर में फाके होंगे, फाके। मामा, मामा। यार, कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं महमूद साहब। मामा, मामा, मामा। क्या हुआ मगरूर? महमूद। महमूद हो गया? मुबारक हो। कितने पाउंड का हुआ है? अरे मोमो खूबसूरत घर छोड़ के चली गई है। क्या? अच्छा हुआ बदसूरत घर छोड़ के चली गई। मैं उस चुड़ैल से बड़ी तंग थी। अरे अब हमारे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? न आप बनाएंगे और कौन बनाएगा? भाई किस दिन के लिए हमने आपको पाल पोस के इतना बड़ा सांड किया है? अरे मैं क्या तुम्हारी औलाद हूँ? शौहर हूँ, शौहर। हाँ तो मैंने कब कहा है कि आप मेरे शौहर नहीं हैं, कुछ और हैं? तौबा तौबा, सबके शौहर घर में काम करते हैं। आप क्या वजीर आजम लगे हुए? मोमो जरा सोचो। अरे अब घर का खर्चा कौन चलाएगा? खूबसूरत का बाप तो एक टका नहीं भेजेगा। ओए हमें टका नहीं चाहिए, हमें करारे करारे नोट चाहिए। उसको बोल हमें भेजे। मोमो घर में फाके होंगे, फाके। अरे हम सब भूखे मर जाएंगे। हाँ तो फिर चले। कहाँ? अब बाहर खाना खाने? नहीं, अब्बा बील की बीवी को लेने। नबील, नबील। हाँ हाँ, अब्बा बील की बीवी नबील को साथ लेना। आए मेरे साथ। चलो। नहीं जाऊंगा मनाने। समझती क्या है अपने आप को? शौहर हूं मैं उसका। उस दिन शौहर हूं तो क्या हुआ? हूं तो सही ना? ये। बेशरम, बेहया, बेगैरत, तूने अपनी फरिश्ता जैसी बीवी को नाराज करके भेज दिया। फरिश्ता? वो मौत का फरिश्ता है माँ जी। इतनी फूल जैसी नाजुक लड़की को तूने घर से निकाल दिया। वो फूल नहीं, बबूल का कांटा है। मैंने रात को भी तुम दोनों को समझाया था कि मत लोड़ो, मत लोड़ो। अब देख लिया नतीजा। अभी अभी जा और उसे मना के लेके आ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मोमो। वो लाहौर गई है, नॉर्थ नाज़िमाबाद नहीं गई कि मैं जाके फौरन ले आऊं उसे। अरे तो लाहौर चले जाओ, वो कौन सा दूर है? मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा, मैं उससे नाराज हूँ। लो नाराजगियाँ देखो इसकी। अरे इससे तो खूबसूरत के पापा नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो हमसे नोट नाराज हो जाएंगे। पुत्र संजबील। नबील माँ जी, नबील। हाँ पुत्र नबील, तू नाराज हुआ है ना उससे, तेरी बातचीत तो बंद नहीं हुई उससे। ऐसा कर, तू उसे फोन कर। मैं फोन करूँ उसे? क्यों पुत्र, बैलेंस नहीं तेरे पास? ओ माँ जी, वो लड़के गई है, उसे फोन करके सॉरी करना चाहिए मुझे। नबील, अरे गुस्सा थूक दो यार आप पर। ये मोमो ठीक कहती है, जिद छोड़ दो, वरना हमें फाकों पे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी यार। हाँ पुत्र, हमारा खर्चा रुक जाएगा ना। आप दोनों बुजुर्ग हजरात मेरी बात कान खोल के सुन ले। मैं उसको फोन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लगता है ये भूखा है बेचारा, इसको चारा डालते हैं, इसको कुछ खिलाते हैं, जो बच जाएगा हम भी बेचारे खा लेंगे। हाँ ठीक है, चले चले। है ना, तुम्हें भी भूख लग रही है? हाँ मुझे भी लग रही है। आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई, अब बताओ कि हम दोनों में से पहले कौन सोफे पे बैठा है? अरे नहीं भाई, अब तो खाना खा लिया, नजर भी आ रहा है, और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा लग रहा है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं खूबसूरत को फोन करूंगा। अरे आखिर बात क्या हुई थी? अरे आप जानते तो हैं कि लड़कियां मुझ पर कितना मरती हैं। हाँ, जो नहीं मरती तुम उन्हें घर जाके मार देते होगे। नहीं महमूद साहब, एक्चुअली बात ये है दरअसल कि 400 एपिसोड बुलबुले के चलने के बाद लड़कियां मेरे आसपास तितलियों की तरह फिर रही होती हैं। वो तो उनकी मजबूरी थी नबील। क्या मतलब? अरे तुम उसके प्रोड्यूसर जो थे, अब मैं उससे भी बड़े ओहदे पर हूँ। हाँ, इस वजह से अब तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ बोल रही होंगी, कुछ डोल रही होंगी। हाँ, एक लड़की का फोन आया और मैंने मुख्तसर तरीन उससे बात की है, 2.25 घंटे। इस बात पे खूबसूरत नाराज हो गई। मुख्तसर सी 2.25 घंटे? अरे ये कुछ ज्यादा मुख्तसर नहीं हो गई?
अच्छा फिर खूबसूरत ने क्या कहा? बस इसी चक्कर में हमारी आपस में मुख्तसर सी लड़ाई हो गई। तो क्या खूबसूरत सारी बातें सुन रही थी? दरअसल बातों बातों में लड़की ने कुछ 4-5 दफा मुझे आई लव यू कह दिया। अब इखलाकन ये बनता था ना मेरा कि मैं एक आधी दफा तो उसे आई लव यू टू कहूं। वो खूबसूरत ने सुन लिया, बस झगड़ा शुरू। वैसे नबील तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्या मतलब, लड़ाई? अरे नहीं, उस लड़की से रोमांटिक बातें, आई लव यू आई लव यू। ओ भाई अगर नहीं कहता तो वो नसें काट देती। किसकी? तुम्हारी? अरे भाई नहीं, अपनी। बस इसी बात पे वो नाराज हो गई। कौन वो लड़की? खूबसूरत महमूद साहब, खूबसूरत। एक तो वो मुझे मुंह नहीं लगाती और दूसरे वो तुम्हें। अच्छा ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। जब दूसरी लड़की मुझे लिफ्ट कराती है तो खुद नाराज हो जाती है वो। ये तो बहुत ज्यादती है भाई। महमूद साहब, जब बीवी शौहर के साथ रोमांटिक ना हो तो मुझे बताएं, मियां आई लव यू किसको बोले? भाई तुम मुझे बोल दिया करो, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। आ गई दरवाजे पर, होश ठिकाने आ गए इसके। जूते की नोक पे लिखता हूँ मैं अपनी बीवी को। मामा भाई जरा बाहर देखो कौन है। आओ हम लॉन में बैठते हैं। अगला सीन हमारा लॉन में होगा। हाँ ना। आज ठहर जाओ, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। क्यों? तुम दूध वाला नहीं है तुम? अरे मेरी बच्ची कहाँ है? हमारे घर खेलने नहीं आई? अरे मेरी बेटी खूबसूरत है। भाई तेरी बेटी खूबसूरत है, फिर तो जरूर गुंडे उसे अगवा करके ले गए होंगे। अरे मैं नबील की बीवी खूबसूरत की बात कर रहा हूँ। ये नबील कौन है? आपका बेटा। और कौन? उसका नाम तो कतील है। अरे हटे, मैं खुद देख लेता हूँ। ये मोटा हमारे यहाँ चोरी की नीयत से घुस आया है। मसरूर, मसरूर। पापा जी, आप खाली हाथ आ गए। सोच तो बेटा जी मैं ये रहा था कि अपनी गन लेकर आऊं, लेकिन बेताब ने मुझे मना कर दिया। ओ भाई, मैंने शिकार पे थोड़ा जाना था जो आप बंदूक लेके आते। आपको तो ब्रीफ केस लाना चाहिए था। नहीं लाया? चल जा, शाबाश। अभी जा नोटों से भरा ब्रीफ केस लेके आ। अरे भाई मैं नोटों से भरा ब्रीफकेस क्यों लाता? भाई सिंपल, मुझे मनाने के लिए। क्यों? तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, आपसे नहीं हूँ, खूबसूरत से हूँ। मैं तुम्हें मनाने नहीं, सुनाने आया हूँ। हाँ फिर जल्दी से शुरू हो जा, बड़े दिन हो गए मैंने लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखी। कोई पुराना गाना हो जाए, मेहदी हसन खान साहब का। ओहो, अरे मैं खरी खरी सुनाने आया हूँ, इस गधे को सीधा करने आया हूँ। आप गधों के मैकेनिक हैं क्या? नहीं, ये गधा टेढ़ा किसने किया है जो सीधा करने आ गए ये? माँ जी कंट्रोल। तुमने मेरी बेटी के साथ झगड़ा किया, उसे जान से मारने की धमकी दी। मेरा पुत्र खाली धमकियां नहीं देता, बच्चे उस पे अमल भी करते हैं। ओ माँ जी, क्या भांड मार रही है यार। अरे कहाँ है मेरी बेटी? लेकर आओ। अभी ले आता हूँ पापा जी। लाहौर तक टिकट कटो। और क्या मैं कैंट स्टेशन पे खड़ा हूँ? और लाहौर कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, लाहौर तो अपनी जगह पे है, ये जा रहा है लाहौर। वो क्यों? ओ क्योंकि खूबसूरत नाराज होकर लाहौर चली गई है पापा जी। हाँ, रात ही को तो गई है अभी। अरे लाहौर से तो मैं आ रहा हूँ, वो तो लाहौर पहुँची नहीं। ओए मुझे लगता तुम सबने मिलकर उसे मार डाला है। ओए शाबाशे, पुत्र लाश कहाँ है? बता दे बेचारे को। ओ माँ जी, क्यों आप मुझ पे शक पैदा कर रही है यार? ओए मुझे शक नहीं, यकीन है। तुमने उसको जान से मारने की धमकी दी थी, उसने मुझे फोन पे बताया था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। पापा जी, आप डायरेक्ट ही मुझ पर शक कर रहे हैं। बेटा अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। बच्चों, अगर तुम लोगों को फांसी ना चढ़ाया तो मेरा नाम भी सदीकी नहीं। फांसी? यार महमूद साहब, इसमें हंसने की क्या बात है? अरे फांसी तो सुबह सूरज तुलू होने से पहले दी जाती है, और मैं तो उठता ही 12 बजे हूँ। मैं तो बच गया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पापा जी, पापा जी। ओ माँ जी, महमूद साहब यार, मैंने खूबसूरत को नहीं मारा। नबील, अगर तुम इतना सीधी सड़क पे चलते ना तो अब तक सांगड़ पहुंच जाते। वहाँ से मैं राना रिजवान से मिल के आता। महमूद साहब, अगर सांगड़ जाता
ओ यार उसका खूबसूरत का फोन अभी तक बंद मिल रहा है यार। उसका फोन वो हो गया होगा ना, वो क्या? वो जो हो जाता है। अबे क्या हो जाता है? वो जो मरने के बाद हो जाता है। हिसाब किताब? नहीं नहीं, वो जो अचानक रुक जाता है ना। पंखा लोड शेडिंग की वजह से। अरे यार खूबसूरत के डैड को तो रोको पहले। हाँ याद आया, उसका फोन डेड हो गया होगा। हाँ माँ जी हो तो सकता है। अगर खूबसूरत से राब्ता ना हुआ तो हम सब फांसी पे लटक जाएंगे। अरे तुम ही करो खुदकुशी, तुम्हारी बीवी थी, हम क्यों बिला वजह फांसी पे लटके भाई? और महमूद साहब पापा जी पुलिस को लेने गए हैं, हम पे कत्ल का इल्जाम लगाया उन्होंने। ओए शाबाश। नबील, अगर तुमने वाकई खूबसूरत को अगवा करवाया है, यहाँ की हफ्से बेजा में रखा है या कत्ल किया है, तो बता दो हमें ताकि हम पुलिस को बता सके। हाँ बता दो पुत्र, ताकि हम उसकी कब्र पे फातिहा पढ़े, फूल चढ़ाएं, अगरबत्तियां लगाएं। यार आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं खूबसूरत को कैसे मार सकता हूँ यार? मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी उसे। भाई धमकी दी थी ना तो खुद ही भुगतना। एक बात मेरी कान खोल के सुन लें, शक हम तीनों पर है, तीनों भुगतेंगे इकट्ठा। अरे हम क्यों भुगते हैं भाई? करे कोई भरे कोई। देख लिया तुमने अपने बेटे को? मैं तो इस आदमी को जानती ही नहीं। माँ जी शाबाश मोमो, यही रवैया रखना है पुलिस के सामने, तभी हम बच जाएंगे। मैं आ गया। मुझे दिखाई दे रहा है। अब मेरा मतलब है मुझे क्यों बुलाया है? छुपन छुपाई खेलने। और पुलिस को उसी वक्त बुलाया जाता है जब घर में कोई वारदात हो जाती है। यहाँ कोई वारदात हो गई है? क्या हुआ यहाँ? ओए, मुझे शक है कि नबील ने मेरी बेटी को जान से मार दिया है। आपके पास कोई सबूत है? क्यों नहीं, सबूत है। ये ले, गड्डी की सूरत में सबूत। ऐसे 2-4 सबूत और मिल जाएं तो? मिल जाएंगे, पहले जरा खोज तो लगाओ। इतने सारे सबूतों के बाद तो मैं महमूद और माँ जी को भी फांसी पे चढ़ा दूंगा। वेरी गुड, मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। महमूद साहब, पापा जी भट्ट साहब को लेके आ गए। आइए आइए बैठा, ये रहे ये लोग, इनसे पूछे मेरी बेटी कहाँ है। और बताओ खूबसूरत की लाश कहाँ है? जवाब दे नट साहब को। नट नहीं, बट। देखिए ना भट्ट साहब, ये उन दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, हमें क्या पता कि उन दोनों के बीच में। मैं जानता हूँ, इस औरत की वजह से झगड़ा हुआ होगा। इस औरत ने 9 साल से मेरी बेटी की जिंदगी आजाद कर रखी है। इसे सबसे पहले फांसी पर चढ़ाए। चुप है, मोटा गेंडा शादी कहीं का, जब आता है हमें लड़वा देता है। देखा देखा आपने इनका रवैया। नबील का है वो रहा, पूछिए आप इससे। इनके रवैये के बारे में? नहीं, मेरी बेटी के बारे में। नहीं नहीं पापा जी, मेरी वो बीवी थी, मैं उसे क्यों मारूंगा यार? लालच में तुम पैसों की खातिर किसी को भी मार सकते हो। हाँ पापा जी, आप अभी इसे 5000 रुपया दें, ये आपको मार देगा। तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे, तुम तीनों से अलग अलग तफ्तीश होगी। सारे लॉन में आओ। भट्ट साहब, हम दोनों लॉन में अच्छे नहीं लगेंगे, मर्दाना कपड़ों में ठीक नहीं है क्या? ओहो, बाहर लॉन में आओ, लॉन में। अब पता चलेगा बच्चू, जब तुम लोगों को फांसी लगेगी। पापा जी दफा करो नबील इसको, इससे तो बेकरी के पापे अच्छे हैं। ये पापा इसको बोलो सवेरे सवेरे मुझसे दूर रहे, क्योंकि मुझे चाय में पापा डबोने का बड़ा शौक है। हाँ! चलो चलो चलो। तुमने खूबसूरत को आखिरी बार कब देखा था? लड़ाई के वक्त? मतलब खूबसूरत रात में ही मर गई? खूबसूरत तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन नबील से उसकी शादी हुई थी। नबील ने खूबसूरत से शादी पैसों की खातिर की थी? आजकल पैसों के लिए शादी कौन करता है? नबील ने खूबसूरत से नोटों के लिए शादी की थी जट साहब। मुझे सच उगलवाने के लिए जट बनना भी आता है। ओ भट्ट साहब एक काम करें यार, मेरे पास 4000 रुपए हैं जो मैंने खूबसूरत से चुराए थे, वो आप रखें और मेरी जान छोड़े यार। मेरा सिद्दीकी साहब से पूरे 25 लाख का सौदा हुआ है। आप अपना घर सदीकी साहब को बेच रहे हैं? तुम तीनों को फांसी पर चढ़वाने का सौदा। नहीं नहीं, मैं फांसी पे नहीं चढ़ सकती। हाँ अलबत्ता दरख्त पर चढ़ सकती हूँ। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। ओ यार भट्ट साहब प्लीज रहम करें यार। एक रास्ता है, मैं ना वादा माफ गवाह बन जाता हूँ। बस तो फिर डन है। कि खूबसूरत को उसके बाप ने मारा है। हैं? सिद्दीकी साहब वो तीनों किसी सूरत में नहीं मान रहे। आपके ख्याल में वो तीनों दूध पीते बच्चे हैं जो जल्दी से मान जाएंगे? छठी का दूध तो मैं उन तीनों को अभी याद दिला सकता हूँ। तो क्या छठी का इंतजार कर रहे हैं? तशद्दुद करें उन पर, लातों के भूत
बातों से नहीं मानते। वैसे एक आदमी तो मैंने तोड़ लिया। हाथ तोड़े या पाँव? नहीं, वो महमूद साहब वादा माफ गोवा बनने पे राजी हो गए। अच्छा, शाबाश। उसने बताया कि मेरी बेटी कहाँ है? ये तो नहीं बताया, लेकिन मैं इन जैसे लोगों की जबान अच्छी तरह समझता हूँ। क्या चाइनीज बोलते ही ये लोग? नहीं, बोलते तो वो उर्दू ही हैं। तो उर्दू में पूछो, सिंधी में पूछो, हिंदी में पूछो, अरे जिस जबान में चाहे पूछो, लेकिन मुझे मेरी बेटी मिलनी चाहिए। यार महमूद साहब कुछ सोचे, करना क्या है भाई? अरे सोचना क्या है भाई, उन्हें बता दो कि तुमने लाश कहाँ छुपाई है। हाँ पुत्र, लाश को ना छुपाना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसे जल्द से जल्द दफना देना चाहिए। हाँ वो भी आती है, लेकिन हो सकता है मोमो नबील ने उसकी लाश रात ही को दफना दी हो। हैवान नुमा बेटे, तूने मेरी बहू को मार के दफना दिया। हाय मेरा कितना अरमान था, उसकी मौत में बैंड डालने का, सफेद सूट सिलवाने का मौका नहीं दिया तूने मुझे। ओ यार अल्लाह करे माँ जी किसी को इस दुनिया में आप जैसी माँ न मिले यार, आदि होती है वैसे। बस पुत्र कभी गरूर नहीं किया। अरे तुम्हें बहुत चाहती है मोमो। हाँ मुझे सब पता है ये क्या चाहती हैं। नहीं पुत्र, मुझे तकरीबन बूढ़े बेटे के फांसी चढ़ने का बड़ा अफसोस होगा। देखा कितना दर्द है इसके दिल में तुम्हारे लिए। खूबसूरत तुम कहाँ चली गई हो, मुझे फंसा के यार। नबील मुझे सदीकी साहब बुला रहे हैं। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उन्होंने आपको डेट पर बुलाया यार। डेट पे कोई थाने नहीं लेकर जाता। क्या माँ जी महमूद साहब क्या गिरफ्तारी दे रहे हैं? नहीं पुत्र, उन्होंने तो 5 रुपये का सिक्का नहीं दिया कभी, तो गिरफ्तारी कैसे देंगे? आप कुछ खा रहे हैं? मेरी बच्ची गायब हो गई है, घटिया आदमी। मेरी भूख उड़ गई है। अरे आपकी भूख है या कोई तोता? वैसे आपकी भूख भी ना आपकी तरह भारी भरकम है, इतनी आसानी से नहीं उड़ेगी। मैं भारी भरकम नहीं हूँ, इसे स्मार्टनेस कहते हैं। अरे आप और स्मार्ट, अरे क्या बात करते हैं आप। अगर वजन करने वाली मशीन के ऊपर खड़े हो जाए ना तो उसकी सुइयां बाहर जा पड़ेंगी। मैंने तुम्हें यहाँ जुगत मारने के लिए नहीं बुलाया। बुलबुले अब चेंज हो गया है, अब यहाँ जुगते भी लगेंगी मोटे। पहले मुझे ये बताओ, मेरी बेटी को किसने मारा है? भाई हमें तो आपके दामाद पे शक है। सच सच बताओ, मैंने तुमको यहाँ जबान खोलने के लिए बुलाया। मेरी जुबान सील पैक है, इतनी आसानी से नहीं खुलेगी। मुझे पता है कैसे खुलेगी, मेरे पास जबान खोलने की चाबी है। अरे अपनी जुबान की पैकिंग में खुद फाड़ के फेंक दूंगा। आप हुक्म करें, मुझे बोलना क्या है? बस मुझे सिर्फ इतना बता दो, खूबसूरत को मारने के बाद उसकी लाश को छुपाया कहाँ है? अच्छा ये बताना था, इस वक्त ना याद नहीं आ रहा, मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा। मुझे पता है तुम लोग कैसे बताओगे। भट्ट साहब, मुझे यकीन है ये तीनों मिले हुए, लेकिन मुझे तो अंदर तीनों अलग अलग घूमते हुए नजर आए। ओए आपस में चिपके हुए नहीं है, मेरा मतलब है तीनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आप कहें तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूं? अभी तो आपने 1st डिग्री इस्तेमाल नहीं की, 3rd डिग्री पे पहुंच गए। देखें सिद्दीकी साहब, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए इन तीनों को थाने ले जाना पड़ेगा। ओए आप कुछ भी करें, इन तीनों पर इतना होलनाक तशद्दुद करें कि इनकी रूह कांप जाए। बस सिद्दीकी साहब, आपने मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया। अरे आप तो बाहर से भी शैतान के रूप में लगते हैं, जाएं अंदर जाके शैतानी करें। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे भट्ट साहब, तुम जो भी कुछ करो, मैंने तुमको 25 लाख दिए, 25 लाख। ओए थाने चलो। क्यों भट्ट साहब आप खुद नहीं जा सकते, आप रास्ता भूल गए हैं? नहीं, तेरी खाल उतारनी है। ओ भट्ट साहब मेरी खाल उतार के क्या करेंगे, दीवार पे लगाएंगे यार, मैं कुछ शेर थोड़ा हूँ। ये तो गीदड़ है। ओए तुम तीनों सीधी शराफत से थाने चलो, वरना हम क्यों जाएं भाई, हमने क्या किया है? ये जो है ना बिला वजह हमें फंसा रहा है। हाँ कटकट साहब, हम बेगुनाह हैं। ओहो बट हाँ हम बट हैं।
ओ यार पापा जी आप लाहौर फोन तो करें यार, खूबसूरत पहुंच गई होगी। अरे मैं फोन कर चुका हूँ, बेताब ने बताया अभी तक खूबसूरत नहीं पहुंची, बस आप ले जाए इन लोगों को। हाँ भाई तो उसकी फ्लाइट भी तो लेट हो सकती है। मैंने एयरपोर्ट पे फोन करके पूछा, खूबसूरत नाम की कोई पैसेंजर एयरपोर्ट पे नहीं आई। अरे 1 मिनट यार, हो सकता है कि खूबसूरत ट्रेन में बैठ गई हो। हमारे यहाँ की कोई भी ट्रेन खूबसूरत नहीं है माजूद साहब। महमूद। हाँ, हमारे यहाँ की कोई भी ट्रेन महमूद नहीं है माजूद साहब। तो इससे पहले साहब मैं इनको कच्चा चबा जाऊं, इनको थाने ले जाए। मैंने कहा था ना लट साहब, ये अफ्रीकी हाथी आदमखोर है। ओ पापा जी कुछ तो रहम करें, मैं आपका इकलौता दामाद हूँ। तुम दोनों को उल्टा लटका के चित्रोल ना की ना तो मेरा नाम भी तारिक भट्ट नहीं। और ये बाटे या नूरी नत है? नूरी नत का गंडासा इस तरह इस्तेमाल होगा कि सारे अपने मुंह से खुद बोलेंगे कि हाँ हाँ कत्ल मैंने किया है। ओ यार भट्ट साहब कुछ तो रहम करें यार। ठीक है, मैं तुम दोनों की चित्रोल कपड़े उतारे बगैर करूंगा। आप चित्रौल करने से पहले अपने कपड़े उतार देते हैं। भाई अपने नहीं, तुम दोनों के। चलो थाने, चलो थाने, चलो थाने, हेलो खूबसूरत, तुम? पापा आप कहाँ हैं? खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अरे मैं तुम्हारा फोन सुनते ही कराची आ गया था। खूबसूरत तुम कहाँ हो? सॉरी पापा आपको परेशान किया। मेरा नबील से झगड़ा हुआ तो मैं नाराज होकर अपनी सहेली के घर चली गई थी। आपने उसे डांटा यहाँ आके। कहाँ है नबील? बेटा महबूब साहब, नबील और माजी जो है उन्हें मैंने जेल भेज दिया है। पापा क्यों? हाँ बेटा, तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में मैंने उनको उल्टा लटकवा दिया है। पापा हाँ बेटा।